तो नमस्कार, आज हम वास्तविक संख्या का से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि 2q जो है वो धनात्मक सम पूर्णांक कैसे है और 2q प्लस 1 है वो धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार है और कैसे आएगा ये भी हम समझेंगे। और इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले ये मालूम है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। क्या होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव क्या करना है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1। तो सबसे पहले सम और विषम की बात छोड़ दो, हमें मानना होगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, वो सम है विषम है अभी हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मान लिया a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 2 है। अब ये b बराबर 2 कहां से आया, यहाँ पर q का गुणांक कौन है, b। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर q का गुणांक कौन दे रखा है, 2। तो b बराबर कितना आ गया, 2। इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं है, q का गुणांक b, q का गुणांक 2, तो b का मान 2। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये सिद्ध करेंगे कि वो धनात्मक पूर्णांक है वो सम कैसे है और विषम कैसे है। विषम सम तो होगा 2q के रूप का और विषम क्या होगा 2q प्लस 1 के रूप का। तो सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके पास क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r आपके पास होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है और b से छोटा, b से क्या होता है, छोटा होता है। अब b का मान क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दे रखा है, 2। तो r का मान क्या होगा, सोचो, r का मान ये होगा, r का मान 0 से क्या होता है, बड़ा या फिर उसके बराबर, तो 0 के बराबर मतलब 0, और b से छोटा। अब b से छोटा कौन होता है, b कितना है, 2, 2 से छोटा कौन होता है, 1। तो ये दोनों क्या आ गए, r के मान, और बस इनके अंदर रखने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है a बराबर b के स्थान पे कितना 2, q के स्थान पे q, r के स्थान पे 0। तो कितना आ जाएगा 2q। क्यों, किसी संख्या के अंदर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है वापस। और a बराबर आप क्या करोगे 2q, r के स्थान पे कितना रखोगे, एक बार हमने रख दिया 0 और एक बार हम रखेंगे 1, तो कितना आ गया 2q प्लस 1। अब ये तो होगा सम और ये होगा विषम। अब कैसे होगा, कुछ उदाहरण देके समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दे 2q। अब 2q का जो मान आएगा वो हमेशा एक सम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, एक सम पूर्णांक ही आएगा। कैसे आएगा, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है, q कोई पूर्णांक है। अब पूर्णांक माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में होते हैं, पर हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले पूर्णांक ही यूज करने हैं। क्यों, क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, धनात्मक सम पूर्णांक, तो हम माइनस वाले q प्रयोग करेंगे। तो q आपके पास क्या है, q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, और आपको धनात्मक वाले पूर्णांक ही यूज करने हैं। मान लो q का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश 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 अनंत, ये सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है जो कि q के क्या है, मान। अब 2q का अर्थ क्या होता है, 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू। तो सबसे पहले आपको q के ये सारे के सारे क्या है, मान। q का मान 1, q का मान 2, q का मान 3। तो सबसे पहले q का मान 1 रखने पर 2q का मान कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो q का मान मैंने रख दिया 1, q के स्थान पर रखा 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 2। फिर q का मान हम रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है 4। फिर q का मान रखेंगे हम 3, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना होता है 6। तो 2q का मान, ये सारे के सारे 2q के मान आ रहे हैं, ध्यान रखना ये सारे के सारे 2q के मान आ रहे हैं। फिर q का मान रखेंगे 4, q के स्थान पे 4, तो 2 इंटू 4 बराबर कितना आएगा 8। फिर q का मान हम रखेंगे 5, तो 2 इंटू 5 बराबर कितना आएगा 10। ऐसे ही हम q का मान रखेंगे 11, तो 2 इंटू 11 बराबर कितना आएगा 22। ऐसे ही हम q का मान जैसे जैसे आगे रखेंगे। तो आप गौर से देखो कि सारे के सारे 2q के मान क्या आ रहे हैं, सम, क्योंकि हमने जितने भी पूर्णांकों का यहाँ पे यूज किया है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे 100 से आगे बढ़ जाओ, 1000 से आगे बढ़ जाओ, आप q का मान कुछ भी रख लो, तो 2q का जो मान है, इस 2q, इस पूरे 2q का जो मान है वो हमेशा सम ही आ रहा है। देखो कभी आ रहा है 2, कभी आ रहा है 4, कभी आ रहा है 6 8, कभी विषम संख्या नहीं आ रही है। तो 2q का मान सदैव सम ही होगा, जहां q क्या हो, पूर्णांक हो। तो यदि हमने देख लिया, यदि a बराबर 2q एक धनात्मक, भाई सारे के सारे प्लस में, माइनस में तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, धनात्मक, और सारे के सारे धनात्मक होने के साथ क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। तो अब देखो 2q प्लस 1 विषम कैसे होगा, अब ये सारे के सारे 2q के मान है, अब इनके अंदर आप प्लस 1 करो, 2q के अंदर प्लस 1 करो, मतलब 2q का मान कितना है, 2 4 6 8 10 22, इनके अंदर प्लस 1 करो तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 3, 4 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है, 5, 6 प्लस 1 कितना आ रहा है, 7, 7 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ रहा है, 9। ये सभी के सभी क्या है, 2q प्लस 1 है, ये सारे के सारे क्या है, 2q प्लस 1 है। तो सारे के सारे विषम आ रहे हैं ना, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, 9 भी विषम, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, विषम। तो अगर 2q सम है तो 2q प्लस 1 क्या होगा, विषम। तो बस यही आपको लिखना है कि a बराबर 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, तो a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। और सर्वप्रथम हमें, सबसे पहले हमें यही प्रूव करना था कि 2